जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अवन शराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज तलू हो चुका है और ये इक़्तिदार का सूरज जो है वो तलू हुआ है रात 12:20 पे और ये था 10 अप्रैल और सन ओजरी कैंप की बात करें तो ये भी 10 अप्रैल को ही हुआ था। पाकिस्तान में पहली अदम एतमाद की तहरीक अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हुई है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुन भी हमने यहाँ पे देखे जो भरपूर अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात, आज सारा दिन यानी कल जो दिन गुजरा उसमें जो इक़दाम हुए, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अपनी सीटों से गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया उस सारे प्रोसेस का जिस प्रोसेस में जो है अदम एतमाद की वोटिंग की गई। और एयाज सादक ने ये क्यों करवाया, ये सारी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। अजीब व गरीब सूरत हाल बनी। किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है तो किसी ने कहा कि जी मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। रात को यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, यहाँ पे जजेस रात 12 बजे पहुँचे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट में भी जजेस रात 10:30-11 बजे वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए थे। वहाँ पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और वो उनके साथ वो 4 मजीद जजेस जिन्होंने वो सारा केस सुना था वो पहुँचे। लेकिन वहाँ तक नौबत ही ना आई और उससे कबल ही के मामला जो है वो जो किसी न किसी तरह हल हो गया। ज़रा सूरत हाल आपको थोड़ी सी बताता चलूँ कि ये जो इजलास है इसकी टाइमिंग 10:30 बजे थी और ये टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रखी गई थी। इजलास बुलाया गया, हम भी पहुँचे और हमने देखा कि अपोजिशन की तो पूरी वहाँ पे गैदरिंग थी लेकिन हकूमती लोग कम थे। हमने कुछ कम वज़रा को अगली सीटों पे देखा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इजलास शुरू हुआ, असद कैसर ने इजलास शुरू करवाया, फिर उसके बाद अमजद खान नियाजी आए जो पैनल ऑफ चेयरमैन थे, तो हमने देखा कि हुकूमत इसको लंबा कर रही है, लैंगर ऑन कर रही है, लंबा करती जा रही है। हुकूमत का ये नहीं दिल किस पे वोटिंग करवाई जाए। बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, उन्होंने वोटिंग की बात की, शहबाज शरीफ ने तकरीर की, उन्होंने वोटिंग की बात की, जो है मौलाना असद उन्होंने वोटिंग की बात की। दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए अपोजिशन पे। असद उमर ने तकरीर की तो ताबड़तोड़ हमले किए अपोजिशन पे। ये मेरे सामने से अभी बख्तरबंद गाड़ी भी गुजर गया, मैंने कहा साथ आपको ये भी बताता चलूँ। तो उसके अलावा उनकी तकरीरों के अलावा जो अहम तकरीर अपोजिशन की जानिब से हुई वो हमाद अजहर की हुई, उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन जो तकरीर थी बिलावल भुट्टो की उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि जी ये फैज़याब हुए थे, ये फैज़याब होना चाहते हैं, अब ये फैज़याब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा हम लीगल तरीके से इस बैटल को लेके आए हैं, हम आपको अदालत से भी नायल करवा सकते थे, हम गेट नंबर 4 पे भी जा सकते थे, लेकिन ना हम अदालत का रास्ता मापा ना गेट नंबर 4 पे गए। ये सिर्फ नहीं कहा बिलावल ने बल्कि उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के बारे में उन्होंने कुछ बात लोटो के हवाले से की। फिर शहबाज शरीफ ने जब तकरीर की तो उनका फोकस जो था वो यही था कि वोटिंग करवाई जाए। उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप वोटिंग नहीं करवाएंगे तो आप जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। उसके बाद आसफ अली जरदारी की बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर थी और आसफ अली जरदारी ने यह कहा कि ये पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट्स हैं जो आपकी सफ़ों में बैठे हुए हैं और ये बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी को पता है कि सियासत किस तरह की जाती है। खैर, आसफ अली जरदारी ने भी वही डिमांड की वोटिंग, लेकिन हुकूमत वोटिंग नहीं करवाना चाहती थी। एक बार इजलास जो है वो मुलतवी किया गया 12:30 तक, तो इजलास 2:30 बजे शुरू हुआ। दूसरी बार इजलास 7 से 9:30 तक मुलतवी किया गया और वो इजलास जो है वो जाके फिर 11:15 बजे शुरू हुआ। लेकिन वो कैसे शुरू हुआ
उसकी अलग दास्तान है। पहले ज़रा दूसरी साइड पे चलते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं थे स्टेप डाउन करने को, वो चाहते थे कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और उसके लिए वज़ीर आज़म ने एंकर्स को बुलाया हुआ था। ज़रा आपको समझ आ जाएगी वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज, वो कितने रिलैक्स थे। एंकर्स को बुलाया हुआ था, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान बातचीत कर रहे थे। फिर आर्मी चीफ और DGISI ने वज़ीर आज़म हाउस का विज़िट किया। गैर मुल्की खबर इदारा जो है रॉयटर्स, उसने ये स्टोरी ब्रेक की और लंबी मुलाकात हुई। कह रहे हैं कि ज़राए बता रहे हैं 2 मुलाकातें हुई आर्मी चीफ की और DGISI की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, एक जो है इफ्तारी से पहले और एक इफ्तारी के बाद। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने इस रेड जोन में, फ़ौज की गाड़ियाँ भी दिन को बड़ी काफ़ी देखी गई और लोगों में ये भी चहम गोइयाँ हुई कि शायद कोई मार्शल लगने जा रहा है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं ब्लू एरिया में भी फ़ौज की काफ़ी गाड़ियाँ जो है आती जाती नज़र आई। वो 111 ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी। लोगों ने सोचा समझा कि शायद कोई मार्शल लग रहा है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने असद कैसर को यहाँ से बुलाया, एक मुलाकात हुई, असद कैसर वापस आए, फिर दोबारा असद कैसर को बुलाया और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म हाउस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने असद उमर से मुलाकात जो है असद कैसर से मुलाकात की, स्पीकर कौमी असम्बली से। फिर जो है कानूनी टीम से मुलाकात की गई। अटारनी जनरल ज़रा पीछे पीछे हटे हुए हमें नज़र आए और फिर ये तय किया गया कि किस अंदाज में जनाब ये तमाम मामला किया जाएगा। फिर जब स्पीकर कौमी असम्बली में आए तो वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने उनसे सवाल पूछा कि आप स्पीकर की बजाय इसको वज़ीर आज़म का ऑफिस बना लिया है। तो उन्होंने उन्हें एक बहुत ही गंदी, बेहूदा और घटिया गाली दी, जो किसी तौर पे भी एक काबिल एहतराम शख्स या काबिल इज़्ज़त ओहदे पे बैठा शख्स किसी को नहीं दे सकता। लेकिन असद कैसर ने वो गाली दी। वो गाली की वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपको वीलॉग में वो गाली सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये वीलॉग सिर्फ मेल नहीं देखते, फीमेल्स भी देखती हैं, बच्चे भी मौजूद होते हैं जब ये चल रहा होता है वीलॉग। तो वो गाली मतलब इंतहाई इखलाक से गिरी हुई गाली थी। फिर उसके बाद जब असद कैसर आए तो उन्होंने यहाँ से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरी बातें सुने। मैं जी रिज़ाइन कर रहा हूँ, किस बेस पे? मैं इमरान खान के साथ बचपन से हूँ, कॉलेज लाइफ से हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ। और मैं एयाज सादक को कहता हूँ कि वो इसको आगे चलाएं। पैनल ऑफ चेयरमैन में एयाज सादक थे, उन्होंने वोटिंग करवाई। इसमें बड़ी टेक्निकल एक चीज़ हुई कि मुनहर्रफ अराकीन जितने थे उनमें से किसी ने भी इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो आराम से बैठे रहे और ये 174 वोट मुकम्मल हुए। 2 वोट जो है वो नहीं हो सके। एक इकबाल मोहम्मद अली का वोट था, वो जो है बाईपास उनका था, उस वजह से वो नहीं, और दूसरा एक नून लीग की तरफ से वोट नहीं कास्ट हो सका, तो ये 2 वोट नहीं हुए, 174 हो गए। तो अब मुनहर्रफ अराकीन पे 63A अभी तक नहीं लग सकता, जो स्पीकर को उनके खिलाफ रेफरेंस दिया गया। अब स्पीकर भी चले गए। अब अपोजिशन के पास क्या आएगा? अपोजिशन का वज़ीर आज़म बनेगा, अपोजिशन सदर अपना लेके आएगी, अपोजिशन स्पीकर ले आएगी, डिप्टी स्पीकर ले आएगी, और मुनहर्रफ अराकीन अब क्योंकि ये हुकूमत हो जाएगी, अपोजिशन बेंचेस ट्रेजरी बेंचेस पे आ जाएंगे, तो मुनहर्रफ अराकीन इनकी अपोजिशन बन जाएंगे। यानी अगर इमरान खान एंड कंपनी रिज़ाइन भी करते हैं तो फिर भी इनके लिए काफ़ी कुछ खेलने के लिए है। तो ये जनाब आली उसके बाद फिर वोटिंग करवाई गई और वोटिंग के बाद 174 के स्कोर से जो है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, करारदाद कामयाब हुई, जिसके लिए 172 वोट चाहिए थे। उसके बाद जो खिताब किया शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा मरहम रखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, असद मामून ने खिताब किया, दीगर ने यही खिताब किया कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हम पुराने पाकिस्तान में वापस आ गए हैं। अब आखिर में 2-3 बातें, ये सारी मैंने स्टोरी आपको जो है कंक्लूड करके सुना दी है। 2-3 बातें हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस तमाम मामले में जो एटीट्यूड था, वो मेरे ख्याल में इंतहाई, आप ये कहें कि एक थके हुए शख्स के तौर पे था, एक डरे हुए शख्स के तौर पे था। कोई लीडरशिप वाला विजन हमें सामने नहीं आया। इमरान खान ने अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाबी होनी थी तो इस कौमी असम्बली में आते, यहाँ पे तकरीर करते, वजूहात बताते और कौम से खिताब करते और बताते कि मेरे खिलाफ ये अदम एतमाद क्यों आ रही है, तो एक बड़ी बात होती। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है
वो वज़ीर आज़म हाउस से, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकले ही नहीं, वहीं पे मुलाकातें करते रहे। एक बार ये खबर चली कि वो कौमी असम्बली में अपने चैम्बर में आएंगे, उनके चैम्बर की सफाई भी करवाई गई, उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी पहुंचा, लेकिन फिर साबिक़ वज़ीर आज़म यहाँ भी ना पहुँचे। तो इमरान खान जैसा शख्स जो कहता है कि अगर मेरे से आर्मी चीफ इस्तीफ़ा मांगे तो मैं उस आर्मी चीफ को सैक कर दूँ, ये नवाज शरीफ ऐसी बातें करता है, उस जैसा शख्स ये कदम क्यों ना उठा सका? इमरान खान क्यों पीछे रहे? इमरान खान क्यों मतलब इन अदर वर्ड कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुज़दिली दिखाई इमरान खान ने, यानी आप ईवान में ना आए। आपसे बेहतर तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो बेनज़ीर भुट्टो उस तहरीक में मौजूद थी जब उनके खिलाफ वोटिंग हो रही थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को आज हमने देखा कि वो बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो जो हैं उनके आज़म खान जिन्होंने अपनी अभी से ही अक्टूबर 2022 की पोस्टिंग अभी ले ली, उनको भी OSD बना दिया गया। अच्छा, शहबाज गिल साहब के बारे में कोई इतलात है, वो जा रहे थे बैरून मुल्क, उन्हें रोक लिया गया। इसी तरह कुछ नाम आइंदा आने वाले दिनों में ECL में जा रहे हैं, और फिर जनाब चेयरमैन नैब के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होने जा रही है, और बहुत कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में, और वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी भी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते हैं, हम किसी भी किस्म के इंतकाम नहीं लेंगे, हम लोगों के दुखों पे मरहम रखेंगे, लोगों के साथ लेके चलेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा बयान है। अब देखते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म इलेक्ट होते हैं तो उसके बाद उनका बयानिया क्या तश्कील पाता है। लेकिन ये ज़रूर, दूसरी जानब मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने इमरान खान और असद कैसर और डिप्टी स्पीकर की गिरफ्तारी की बात की, तो वही जो अग्रेसिव और दूसरी जानब कोऑर्डिनेटिव किस्म की पॉलिसी है। लेकिन अगेन इमरान खान के हामी ये देखना चाहते थे कि इमरान खान जो बातें करते थे जब वो अपोजिशन में थे, जो वो कहते थे कि कप्तान हार नहीं मानता, कप्तान आखिरी गेंद तक खेलेगा। एक आखिरी गेंद भी जो है वो पार्लियामेंट में दिखाई जा रही, ये आखिरी गेंद है, लेकिन गेंद तो वहाँ पे मौजूद थी, कप्तान हमें नज़र नहीं आया। गेंद तो वहाँ पे मौजूद थी लेकिन कप्तान ईवान में नहीं आया। गेंद तो वहाँ पे मौजूद थी लेकिन कप्तान इवन असम्बली की इमारत में नहीं आया। गेंद तो वहाँ पे मौजूद थी लेकिन कप्तान अपने वज़ीर आज़म के चैम्बर में नहीं आया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़हनी तौर पे हार चुके थे, या वो जो बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रहे थे वो बयानिया नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हुआ। या फिर अगर उनको मजबूर किया गया कि जनाब वो कोई भी इस तरह का अमल ना करे और बस उनकी हुकूमत चली जाए, तो फिर ये सारा कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के उन बयानात के, उन दावों की तरदीद है जो वो किसी दौर में करते रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे कोई आके ये कहे तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, मैं अवामी ताकत से आया हुआ हूँ। अब इमरान खान ने संडे वाले दिन 7 बजे इशा की नमाज के बाद बुलाया हुआ है अपने जो है वर्कर्स, लेकिन क्या वर्कर्स उस वज़ीर आज़म के लिए आएंगे जो आज कौमी असम्बली ना आया, जो अपोजिशन को फेस ना कर सका, जो जब लॉकडाउन इस्लामाबाद कहा था कि मैं बंद कर दूंगा तो उस वक़्त बनी गाला से बाहर ना निकल सका। तो आज वो याद ताज़ा हुई है, उस वक़्त भी मैं कवर करने बनी गाला चौक में खड़े रहे, हम पे भी आंसू गैस की शैलिंग हुई। शेख रशीद पहुंच गए कमेटी चौक, लेकिन इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, ना पहुंच सके। आज भी ये वज़ीर आज़म हाउस से पैदल भी 10 मिनट का फासला है कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, वो 10 मिनट का फासला तय करके भी यहाँ ना पहुँच सके। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जब इमरान खान आइंदा दावे करेंगे तो ये चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी। मज़ीद क्या डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ सामने लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अमन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।